टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो कि 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर 1 पार्ट 1 का मैथ ऑनर्स का है। 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर 1 का है। तो हम आपके पास सॉल्यूशन लेके आए हैं। यहाँ पे लेट लिखा हुआ है, कोई मेरे पास एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 बी रिलेशन, और ये सेट 1 2 3 का है। तो आपको पता करना है कि ये निम्नलिखित में से ये चारों ऑप्शंस में किसको सेटिस्फाई करता है। ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है और सिमेट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, मेरे पास एस के पास जो जितना मेंबर होता है प्रत्येक का एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है 2 2 होना चाहिए, 3 है 3 3 होना चाहिए। ये इसके पास है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक्स क्या बोलता है, सिमेट्रिक्स अगर आपके पास एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, ये कंफर्म है। जैसे इसके पास 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है। तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक्स दोनों को क्या किया, सेटिस्फाई किया है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर बी पर। इफ़ एफ जो है ए से लेके बी तक, वेयर ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, देन एफ जो फंक्शन है आपका, ये एफ इज इक्वल टू फंक्शन है 1a b3 c2 d5 है। तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, ये 1 1 सेटिस्फाई करता है और इनटू को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। व्हेन द बाइक्वाड्रेटिक हैज 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स द रिड्यूसिंग क्यूबिक इज। अगर कोई मेरे पास बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके पास 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी होता है, तो वह 2 इमेजिनरी रूट रखता है क्यूबिक हैच में, तो वो 2 इमेजिनरी रूट रखता है। लेग्रांज थ्योरम ऑन ए ग्रुप अप्लीकेबल फॉर, लेग्रांज थ्योरम जो होता है अपने ग्रुप में इन चारों में से एक फाइनाइट ग्रुप को अपने पास रखता है। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप हैव 17 एलिमेंट इज 60 होता है ये। ए फील्ड हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट, फील्ड के पास कम से कम 2 एलिमेंट होगा। मैक्सिमम बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 आपको रखना पड़ेगा। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यहाँ पे बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये गलती से यहाँ पे 1 पे चला गया है, वो पॉजिटिव होता है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन जो है हाइपरबोलिक एक्स है वो किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम तक हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव ये 2005 का कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको कुछ यहाँ पे रिलेशन लेके चलते हैं जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, जो कि लालजी प्रसाद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपके अगर कोई इक्वेशन है जो कि क्यूबिक के टर्म में है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, अगर क्यूब के टर्म में है, तो अगर हमको सिग्मा अल्फा पूछेगा तो क्यूब है तो इसके पास टोटल रूट कितने होंगे, इसके पास 3 रूट होंगे। हम मान लेते हैं वो रूट है अल्फ़ा बीटा गामा। अगर आपसे सिग्मा अल्फ़ा बोलता है तो वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ दे सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो वो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इंटू में, यहाँ पे ये इंटू का चिन्ह है, इंटू गामा स्क्वायर होता है। और यहाँ पे अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा पूछेगा तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर गामा अल्फ़ा गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा बीटा गामा स्क्वायर होता है। अगर आपसे अल्फ़ा क्यू पूछेगा तो अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू और गामा क्यू। अगर आपसे पूछेगा अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू तो अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू अल्फ़ा क्यू गामा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू, ये होता है। ये सब आप पूछ सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया कि सिग्मा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा माइनस गामा स्क्वायर और प्लस में बीटा माइनस गामा स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपसे पूछा गया अल्फ़ा टू द पावर 4 किसके बराबर होता है, तो अल्फ़ा टू द पावर 4 अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4 के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपसे पूछ दिया सिग्मा अल्फ़ा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा का क्यू क्या होता है, तो ये अल्फ़ा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा का क्यू, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का क्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा का क्यू के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ दिया सिग्मा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये आपका क्यूबिक इक्वेशन रहा तो तब
अगर आपका ये बाइक्वाड्रेटिक हो गया, बाइक्वाड्रेटिक का मतलब पावर कितना होना चाहिए 4, x टू दी पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, अगर 0 प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 रहा तो अगर आपसे सिग्मा अल्फा स्क्वायर पूछता है तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आपसे अल्फा स्क्वायर बीटा पूछता है तो अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा अल्फा डेल्टा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा बीटा डेल्टा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डेल्टा बीटा डेल्टा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा और गामा डेल्टा स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपसे पूछ दिया अल्फा स्क्वायर बीटा गामा तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा डेल्टा अल्फा बीटा स्क्वायर डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा स्क्वायर अल्फा गामा डेल्टा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा डेल्टा बीटा गामा स्क्वायर डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा स्क्वायर। अगर आपसे पूछता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर और गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। और याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा अल्फा सिग्मा बीटा सिग्मा गामा और सिग्मा डेल्टा आपस में बराबर होते हैं। सिग्मा अल्फा बीटा सिग्मा अल्फा गामा सिग्मा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं। सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा सिग्मा बीटा स्क्वायर गामा और बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर गामा और बीटा गामा स्क्वायर ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल के चिन्ह को रखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर तो आप बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा गामा प्लस 2 बीटा गामा। ये सब आपका फॉर्मूला है जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे भी ये भी टूट जाएगा। अगर आपसे ये पूछ देगा तो ये किसके बराबर होता है तो यहाँ पे ये इसके बराबर होता है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा के बराबर होता है। अगर आपसे अल्फा क्यू पूछा तो वह सिग्मा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर के बराबर अल्फा क्यू बीटा क्यू इसके बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का स्क्वायर पूछ दिया तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा गामा 2 गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा 2 बीटा गामा 2 बीटा डेल्टा 2 गामा डेल्टा के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर बीटा अगर पूछा तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह का अगर पूछता है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर गामा माइनस डेल्टा स्क्वायर तो एक बार लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर गामा माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस में अल्फा माइनस गामा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस में अल्फा माइनस डेल्टा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस गामा स्क्वायर। अगर ये पूछ दिया गामा अल्फा बीटा डेल्टा और अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो गामा अल्फा इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर हाँ ये रेसिप्रोकल में पूछा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, 1/अल्फा स्क्वायर पूछा तो 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर 1/गामा स्क्वायर 1/डेल्टा स्क्वायर। अगर मैं ये पूछ दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा का स्क्वायर तो 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर 1/गामा स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1/अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। तो ये सब कई कंडीशन है। अगर आपको बोल दिया कि यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n आर बी द इक्वेशन बी द रूट है, ये आपका रूट है इस इक्वेशन का x टू दी पावर n, x टू दी पावर n है तो n रूट हो जाएगा। देन सिग्मा अल्फा 1 किसके बराबर होगा तो ये सिग्मा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n के बराबर होगा जो कि यहाँ पे p1 के बराबर होता है। अगर सिग्मा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 ही पूछा गया तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 डॉट 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 इस तरह से p2 के बराबर होता है। अगर 3 को का पूछा तो माइनस p3 के बराबर। अगर इस तरह का पूछेगा तो -1 पर पावर pn -1 इंटू डी -1 का अगर ये वाला पूछा तो -1 पर पावर n -1 इंटू पी एन माइनस, अगर n टर्म तक पूछ दिया सिग्मा तो -1 पर पावर n इंटू पी एन के क्या होता है, बराबर होता है। ये सब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पूछ सकता है। जैसे में हम एक एग्जांपल अगर देना चाहे ये 8 नंबर का तो इसमें बोल देगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है तो वो दे सकता है इस तरह से सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा, इस तरह से एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा, दो और कोई ऑप्शन दे देगा तो आपको ये ऑप्शंस बनाना है। तो ये उस तरह से उल्टा पुल्टा करेगा, इसलिए आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रहा आज का कि 2000 जो है आपका 5 का क्वेश्चन था पेपर 1 का। और एक स्टूडेंट का सर फिजिक्स सब्सिडरी, हाँ आपका फिजिक्स सब्सिडरी का भी पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा टाइम नहीं मिलने की वजह से हम नहीं बना पाते हैं, हाँ लेकिन आप लोग भरोसा रखिए हम जल्दी से जल्दी आपका सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।